हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्ट्स मूवी टाइम पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भारत की धरती पर कई किले हैं। कुछ अपनी शान के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपनी बहादुरी के लिए। लेकिन एक किला ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों की आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच खड़ा है एक वीरान किला, भानगढ़ किला। कहा जाता है कि यहाँ सूरज ढलते ही हवा की चाल बदल जाती है, परिंदे भी यहाँ रात नहीं बिताते। और जैसे ही अंधेरा गहराता है, यह किला सिर्फ खंडर नहीं रहता, यह एक कहानी बन जाती है। ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों के मन में डर बनकर बैठी हुई है। भानगढ़ कभी एक जिंदा शहर हुआ करता था। यहाँ बाजारों की रौनक थी, मंदिरों में घंटियां बजती थी और महलों में संगीत गूंजता था। इस शहर की शान थी राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वे अपने समय की बहुत सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी सुंदरता नहीं, उसकी समझदारी थी। राजकुमारों के प्रस्ताव लगातार आते रहते थे, लेकिन रत्नावती हर फैसले को सोच समझ कर लेती थी। उसी भानगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसका नाम लोग डर से लेते थे। वह था तांत्रिक सिंधिया, काला जादू करने वाला, अकेला और दुनिया से कटा हुआ। जब उसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी तो वह प्रेम नहीं था, वह एक पागलपन था। वह जानता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए उसने रास्ता चुना मंत्रों और जादू का। एक दिन जब रत्नावती बाजार में इत्र खरीदने गई, तांत्रिक ने मौका देख लिया और उसने एक इत्र की शीशी पर मंत्र पढ़ा। उसका विश्वास था कि जैसे ही रत्नावती वह इत्र लगाएगी, वह उसकी हो जाएगी। लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह तेज दिमाग वाली भी थी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने शीशी को ध्यान से देखा और जादू को पहचान लिया। अगले ही पल उसने इत्र को जमीन पर जोर से फेंक दिया। शीशी टूटते ही वह लुढ़कती हुई एक बड़े पत्थर से टकराई और वही पत्थर घूमता हुआ सीधा तांत्रिक पर जा गिरा। वहीं उसी पल तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन कहा जाता है कि मरते समय उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। कुछ समय बाद भानगढ़ में बीमारियां फैलने लगी, युद्ध हुए, लोग मरने लगे। जो शहर कभी हंसता खेलता था, वह धीरे धीरे खामोश होने लगा। लोग घर छोड़कर भाग गए, महल सूने हो गए और भानगढ़ एक वीरान जगह बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। इसी के साथ एक और कहानी भी जुड़ी हुई है। अब उन दोनों में से कौन सच है, कौन झूठ है, या आपको क्या लगता है कि कौन सी सही हो सकती है या कौन सी गलत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपनी राय जरूर देना। कहा जाता है कि भानगढ़ के पास एक महान साधु रहते थे। उनका नाम था बालूनाथ बाबा। वे घोर तपस्या में लीन रहते थे और बहुत सिद्ध पुरुष माने जाते थे। जब राजा ने भानगढ़ बसाने की योजना बनाई तो उन्होंने साधु से अनुमति ली। साधु ने आशीर्वाद दिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि किले की कोई भी इमारत उनकी कुटिया से ऊंची नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में राजा ने शर्त निभाई, लेकिन समय के साथ महल ऊंचे होते गए, लालच बढ़ता गया। एक दिन महल की छाया साधु की कुटिया पर पड़ गई। कहा जाता है कि उसी पल साधु की तपस्या टूटी, उसने आंखें खोली और वही श्राप दिया जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद कभी भानगढ़ पहले जैसा नहीं रहा। आज भी लोग कहते हैं कि यह रात में किसी के चलने की आवाज आती है, कभी हंसी तो कभी रोने की। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है। भानगढ़ आज भी खड़ा है, खामोश, टूटा हुआ, लेकिन उसकी दीवारें अभी भी बहुत कुछ याद रखती हैं। सवाल बस इतना है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में भानगढ़ पर कोई श्राप है। शायद जवाब आज भी इन्हीं खंडरों में कहीं छुपा हो। इन दोनों कहानियों में से आपको किस कहानी पर यकीन है? आपको क्या लगता है कि कौन सी कहानी सही है और कौन सी गलत, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।